आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए पानी को लेकर, पीने का पानी। अभी पूरी तरह से मई का महीना लगा भी नहीं है, तो अभी से जो है तो चारों तरफ एक हम देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी धरने मोर्चे निकल रहे हैं, व्हाट्सएप मीडिया पे चल रहा है कि लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। और हमारा औरंगाबाद शहर का एक सर्वे रिपोर्ट है कि जहाँ जहाँ सलाम बस्तियाँ हैं, दलित समाज की हो, आदिवासी की हो, मुसलमानों की हो, जहाँ जहाँ सलीम बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जो है तो लोग बेहद बेहद परेशान। अगर मैं इसकी बात करूँ, पड़े गाँव की बात करूँ, नारेनगर, हीनानगर, नारेगांव और हरसूल, जहांगीर कॉलोनी, जो भी है, यहाँ पर लोग पानी के लिए बेइंतहा परेशान हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर बस्तियाँ मुसलमानों की आती हैं। खैर, मैं इस वक्त मैं हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मुसलमानों की ज़्यादा बस्तियाँ जो तो सलम बस्तियाँ है, और क्या हाल है आपको सबको पता है। और यहाँ पर 70 से 80% लोग गरीब हाथ मजदूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं बेरोज़गारी भी जो तो फैली भी है। कभी काम मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, और जो मेहनत जो धूप आग में काम करते हैं उनको काम हो नहीं रहा है। बहुत सी तकलीफ का सामना है बोलने का मतलब। तो ऐसे हालात में पानी ख़रीदना भी मुश्किल हो रहा है, पानी भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए कि जहाँ जहाँ भी, चाहे हमारे दलित भाई की बस्ती हो, मराठा भाई की बस्ती हो, मुसलमानों की बस्ती हो, वहाँ पर जो सामाजिक संगठन होते हैं ये हरकत में आ जाए आप, कि आप अपने तौर से एक मानवता के आधार पर इनको टैंकरों के ज़रिए से द्वारा हम कैसा पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर एक रणनीति तैयार कीजिए। मैं ख़ास करके हमारे जो तो चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हैं माशाल्लाह, जो इंसानियत का हमेशा काम करते रहते हैं, अमन का, इंसानियत का, भाईचारगी का। तो मेरी उनसे गुजारिश है, हमारी जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, सुन्नी जमात है, और दीगर जमातें हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि देखिए, हम ये देखते हैं कि आमतौर से मदारस की तामीर के वास्ते, मस्जिद की तामीर के वास्ते माशाल्लाह चंदे होते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा एक नाक़िसा मशवरा ये है कि कम से कम 2 महीने, क्योंकि 15 दिन ये मई का पूरा महीना और जून के 15 दिन, क्योंकि हम औरंगाबाद में 4-5 साल से देख रहे हैं कि जून के महीने बारिश लगती नहीं, बल्कि जून का महीना टल जाता है। कभी कभी जुलाई का महीना शुरू हो जाता है, 15 दिन निकल जाते हैं, 1.5 महीने के बाद बारिश शुरू होती है। तो कम से कम 2 महीने का ऐसा लाएमल तैयार कीजिए कि जहाँ जहाँ सलाम बस्तियाँ है, अलग अलग संगठनाएँ वहाँ के ज़िम्मेदारों से, सलाम बस्तियों के ज़िम्मेदारों से, वहाँ पर अलग अलग पार्टी के ज़िम्मेदार भी रहते हैं, सोशल वर्कर भी रहते हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार भी रहते हैं, उनसे रब्ता कायम करके वहाँ के लोगों को हम पीने का पानी कैसा जो है तो वो कर सकते, पहुँचा सकते, इसकी आप फिक्रें करें। कि देखिए, पहले मशवरा ये है कि यहाँ से अब 4 जुम्मे, मतलब दो महीने में करीब 8 जुम्मे आएंगे, हो सकता है 10 भी आ जाए। तो आपसे गुजारिश है कि 8 से 10 जुम्मे का चंदा औरंगाबाद ज़िले में, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ तो मैं औरंगाबाद की ही बात करूँगा कि औरंगाबाद शहर में जो 8 से 10 जुम्मे हैं, जो तो अप्रैल के 15 दिन, मई का पूरा महीना, और जून का जो है तो 15 दिन, इस तरह से 8-10 जुम्मे होते हैं। तो आज से गुजारिश है कि हर जुम्मे के अंदर चंदा जो है तो इस तरह से हो कि भाई हमें चंदे के पैसों से जो है तो गरीब सलम बस्तियों में जो है तो पानी टैंकर खरीद कर हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज मौजूद हालात में इससे बड़े सवाब की बात शायद कोई दूसरी हो नहीं सकती, बल्कि 2-1 महीने के अंदर तो बिल्कुल यही काम करो आप कि जहाँ पूरे मस्जिद में QR कोड भी लगा दो कि भाई ये आप यहाँ पर 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये अपने महरूमीन की तरफ से जैसे भी है आप इसमें डालिए। पानी पिलाना, प्यासे को पानी पिलाना बेहद अजीम सवाब का काम है, भूखे को खाना खिलाना बेहद अजीम सवाब का काम है, और नंगे कपड़ा पहनाना वो भी सवाब का काम है। बहरहाल प्यासे को पानी पिलाना बहुत सवाब की बात है, इस्लाम के अंदर भी आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल मेरी गुजारिश है कि जैसा पड़े गाँव है, हीनानगर है, चिकलठाना है, हरसूल है, जहांगीरवाड़ी है, शाहनगर है, और बहुत सी सलम बस्तियाँ है, यहाँ पर एक लाएमल तैयार कीजिए। मैं तो कहूँगा कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो तमाम सामाजिक संगठन का एक विफाक है, इसका एक इत्तेहाद है, आप इसके ऊपर एक हंगामी मीटिंग तलब कर सकते हैं एक इंसानियत के लिए। हालांकि वक्फ बोर्ड के मसाइल चल रहे हैं, धरने मोर्चे चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ये भी कीजिए क्योंकि इंसानियत का काम है। आज का लोग पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अब सोचिए, जहाँ पर लोगों को 2 वक्त रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है या बेरोज़गारी फैली हुई है, वैसे हालात में पानी ख़रीद के पीना बहुत मुश्किल तरीन काम है।
तो आपसे गुजारिश है कि ऐसा लाहेमल तैयार कीजिए कि मस्जिद से के चंदे के ज़रिए से भी हम एक जुमे के अंदर इतनी कोशिश कीजिए कि कम से कम वन टाइम में जो तो हम पूरे जो सलाम बस्ती के अंदर एक एक टैंकर भिजा सके। ये आप कोशिश कीजिए और टैंकरों के ऊपर बाज़ाब्ता बैनर लगाइए, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल मुख्तलिफ जमातों का नाम भी लिखिए, ताकि जहाँ जहाँ पानी पहुँचाया जा रहा है वहाँ के लोगों को पता चले कि हमारे जो ज़िम्मेदार है खाली सियासी बात नहीं करते, इलेक्शन की बात नहीं करते, ये एक इंसानियत का काम भी करते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं ज़्यादातर जो इस्लामी तंजीमें होती है अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस की बात, मसाजिद की बात, क़ब्रिस्तान की बात और जो फलाई कामों के अंदर भी काम होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं होता है। तो आपसे गुजारिश है कि इसको बहुत सीरियस लीजिए। पीने का पानी का मसला बेहद संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। तो आपसे गुजारिश है कि हम ये आजकल देख रहे हैं कि ईद मिलाद कार्यक्रम चल रहे हैं। ईद मिलाद कार्यक्रम जो जमात इस्लामी लेती है माशाल्लाह, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। मेरी जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि साहब जब आप ईद मिलाद प्रोग्राम लेते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाते हैं, हम देखते हैं एक हॉल के अंदर मीटिंग होती है, मतलब लोग आते हैं, शुक्रमा होता है, कुछ बयान होता है, कुछ बात होती है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जमात इस्लामी जो है तो अपने तौर से कुछ साहिब खैर असरात से रुजू होकर उनसे इमदाद लेकर मदद लेकर अगर हम पानी के टैंकर पे अगर भी ये बोर्ड बैनर लगा दें कि जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के द्वारा यह पानी का टैंकर जो तो मुफ्त के अंदर झोपड़पट्टी में दिया जा रहा है। अगर जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, अगर ये टैंकर जो है तो हमारे दलित भाइयों की बस्ती में, आदिवासी भाइयों की बस्ती में, हमारे गरीब हिंदू भाइयों की बस्ती में और मुसलमानों की बस्ती में अगर आप भिजाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा इत्तेहाद का पैगाम देंगे। ये जब शुरखुरमा पिला रहे ना, जो खर्चा हो रहा है, 1000 रुपये खर्चा होते, 1000 खर्चा होते, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन और अजीम और अफजल और इनके दिलों के अंदर जगह बनाने का और मोहब्बत बढ़ाने का मैं समझता हूँ ये ओरिजिनल तरीका है। शुरखुरमा का कार्यक्रम में क्या होता है, जो पुराने कुछ लोग होते हैं वो हम देखते हुए आ जाते हैं, कुछ 10-20 नए लोग आ जाते हैं। देखिए बदगुमानी मकसद नहीं है, आप पे नुक्ताचीनी करना भी मकसद नहीं है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, एक दलित बस्ती है और वहाँ पर एक पानी के 2 टैंकर रवाना हो रहे हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े बैनर लगे हुए साइड में कि जमात इस्लामी के द्वारा गरीब जनता के लिए मुफ्त में पानी आपके लिए, ये आपके दरवाजे तक अगर बैनर पर लिखा हुआ है और वहाँ के जो मुकामी जिम्मेदार है उनसे बोल बताया कि पानी के टैंकर खाली कर दिए, तो जब वो लोग पढ़ेंगे बैनर कि यार जमात इस्लामी एक इस्लामी संगठन है, एक तंजीम है, जमात है, वो हमारे बस्ती में पानी भेज रही है, तो कितना अच्छा तासुर पैदा होगा। जमीयतुल उलमा हिंद है, ये भी काम कर सकते हैं, कुछ मस्जिद की जिम्मेदारी भी काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि भाई मस्जिद बुलाया जाता है, हम देखते हैं कि मस्जिद के अंदर भी गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि नमाज़ कैसी पढ़ी जाती है, नमाज क्यों पढ़ी जाती है, इस्लाम धर्म कैसा है, ये है मानवता का धर्म है, संदेश है, सबके लिए बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया जाता है, जायज़ा कराया जाता है, वहाँ की साफ़ सफाई, ये पाकीज़गी सब बताई जाती है। बेचारे हमारे 10-20 जो हिंदू भाई होते हैं, हम अक्सर देखते हैं प्रोग्राम के अंदर वो आते हैं, मुतासिर होते हैं, बोलते वाह 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 बोल के चले जाते हैं। ये बात सही है। तो बहरहाल तब ये थोड़ा उठिए आप देखिए हमारे शहर के अंदर 4-5 बड़ी बड़ी मसाजिद है। एक जामा मस्जिद जो ऐतिहासिक है, सिटी चौक की काली मस्जिद, सिटी चौक की मस्जिद, शाहगंज की मस्जिद और दीगर मस्जिद, लाल मस्जिद भी बड़ी है माशाल्लाह। अगर ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि एक पानी के टैंकर पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, जामिया मस्जिद औरंगाबाद के द्वारा ज़रिए से यह पानी का टैंकर गरीब जनता के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है। और वो पानी जो है तो हमारे दलित भाई बोलो, हिंदू भाई बोलो, मुसलमान की गरीब बस्तियाँ बोलो, झोपड़पट्टी रहने वाले, वहाँ तक पहुँचेगा। अगर वो एक टैंकर समझो हमारे हिंदू भाई जो गरीब बस्तियाँ वहाँ तक पहुँचे, उस पर लिखा हो रहा है जामा मस्जिद के ज़रिए से, उसकी सहायता से जो है तो पानी आपको दिया जा रहा है, मुफ्त के अंदर पानी हफ्ते में 1 बार 2 बार टैंकर पहुँचाया जा रहा है, तो कितने बड़ा जो है तो इत्तेहाद का पैगाम देगा। मैं समझता हूँ कि शुरखुरमा पिलाने से, ये मस्जिद बुलाने से बेहतर है कि हम उन तक कुछ ऐसे भी काम करें कि वो मुतासिर हो कि यार हमारे पास तो बड़ी बड़ी लीडरशिप है, सरकार है, प्रशासन है, वो हरकत में नहीं आ रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, बम मार रहे हैं, जैसा हम देखते कलेक्टर के सामने मोर्चा चल रहा है, वहाँ के लोगों का कहने को आके को पूछा नहीं है, हमारे पास वीडियो मौजूद है। वो बहरहाल वो अलग विषय है। बोलने का मतलब क्या है, जब ये लोग देखेंगे यार ये मुसलमान कितने नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये हम पानी के लिए परेशान हो रहे हैं यार, हमारे दरवाजे तक जो तो मुफ्त के अंदर पानी पहुँचा रहे हैं, तो कितना अच्छा एक एकता का, भाईचारगी का तासुर पैदा होगा। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि 2 महीने का अभियान, 15 दिन ये अप्रैल के, 10-12 दिन ये समझो मई का पूरा महीना और जून का लगभग पूरा महीना पकड़ लीजिए, अपने 2.5 महीने पकड़ लीजिए।
तो 2.5 महीने के अंदर 12 जुम्मे आते करीब करीब। तो पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक लाहेमल तैयार कीजिए, एक लाहेमल तैयार कीजिए कि भैया 2-2.5 महीने के अंदर चंदा का जब जमा होगा तो मस्जिद की ज़रूरियात पर हम देते हैं, लेकिन उसका ज़रा बड़ा दिल कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पैसे दीजिए ताकि मस्जिद की ज़रूरत भी पूरी हो, और बाकी आधे पैसे के अंदर जो तो इतने पैसे जमा करने की कोशिश कीजिए कि हर गरीब बस्ती के अंदर एक माहौल दिखना चाहिए। अगर 10-12 हमारे पास 20-25 हमारे पास झोपड़पट्टियाँ है तो हर झोपड़पट्टी में जुम्मे के दिन शाम में जो है तो टैंकर दिखना चाहिए। उसमें ये दिखना चाहिए कि भाई जामा मस्जिद के जरिए भेजा गया, लाल मस्जिद के भेजा गया, या शागन की मस्जिद का बैनर लगाओ, उसमें इसमें लगाओ कि भाई ये मस्जिद के ज़रिए से पानी भेजा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी कहें ना कि हमारी देश की एकता भाईचारे की पैदा होगी। बड़ा संदेश देगा कि शागन की मस्जिद के ज़रिए से जो है 2 टैंकर जो है तो फला बस्ती भेजे गए। कितना अच्छा वहाँ पर हमारे दलित मुस्लिम एकता लोग रहते, मिलजुल के रहते, मैसेज आता है। अब सवाल ये है कि भाई, अब सवाल तो आ रहा होगा भाई जनाब आप तो बोल दे रहे, लेकिन मस्जिद की आमदनी होती क्या, मस्जिद वाले पैसे कहाँ से लेंगे, एक जहन में ये भी आता। तो मेरी आपसे गुजारिश, जो लोग सोच रहे होंगे या कमेंट करने वाले होंगे, तो मैं हमको एडवांस में बोल दूँ कि भाई हम ये देखते हैं रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान महीने में क्या होता है कि 20 रोज़े के बाद कापी पेन लेके निकल जाते हैं कि भाई इमाम साहब का, हाफिज़ साहब का नजराना देना है, जो है तो दुकाना घूमते हैं, महल्ले मतलब महल्ले गलियों में घूमते हैं, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, कापी पेन ले आते हैं, पैसे लिखते हैं, को 500 दे रहा 200 दे रहा, करते हैं ना भाई। क्या बोलते हैं नहीं भाई हाफिज़ साहब है, तरावी पढ़ा रहे हैं, रमज़ान का महीना है, दूर से आए हुए हैं, जो भी ऐसा एक तासुर पैदा किया जाता है। तो आप इसके ऊपर भी तो अहमियत बताइए ना, जैसा वहाँ अहमियत बताते हैं कि इमाम साहब को देना है, नजराना देना है, कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई कुरान में जो लिखा हुआ है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम्हारे पे रहम करूँगा, तो वो अमल अपनाने में क्या बुरी बात है। और वो अमल अपनाने के वास्ते अगर तुम कापी पेन लेके जाएंगे, घरों घर जाएंगे, दुकानों पर जाएंगे कि भाई देखो हमको पड़ेगो के अंदर जो है तो 4 टैंकर की ज़रूरत है, वो टैंकर जो भी आ रहा 800 का आ रहा, 1200 का आ रहा, 2000 का जो भी आ रहा होगा, तो भाई आप पैसे दीजिए 100-200 अपने महरूमी की तरफ से, इस साल सवाब समझ के ये वो जहन साजी कीजिए, बोलिएगा वो पानी पिलाना वो सवाब है भाई, वो अच्छी बात है, वो पानी पीएंगे लोगों की प्यास बुझेगी, उनकी दुआएं निकलेंगी, वो पानी से लोग वजू करेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, उसके साथ वो खाना बनेंगे, चाय बनेंगे, कितनी राहत पहुँचेंगे इंसान को, कि कितनी बड़ी बात है। यानी कि हमारे पैसों से लोगों पे एक रहम का मामला हो रहा है, और अल्लाह कह रहे हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तो ये भी काम करो आप। मैं तमाम मस्जिद को जिम्मेदारी कर रहा हूँ, देखिए हमें कुछ उठ के काम करना पड़ेगा। ये चंद रिवायती काम है ना, हम तो करते ही है, लेकिन उठना पड़ेगा, एक बताना पड़ेगा कि देखो अल्लाह के हमारे वक्त पे मुसीबत आई हुई है, हमारे पे मुसीबत आई हुई है, हमको तो परेशान कौम है, मुसीबत ज़्यादा कौम है, लेकिन उसके बाद भी हम इंसानियत का दामन नहीं छोड़ते हैं। और जहाँ भी हमें मौके फराम होते हैं इंसानियत की अलमबरदारी के लिए, इंसान की खिदमत के लिए, हम अपने आप को पेश करते हैं। ये पैगाम देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कीजिए। अरे हो सकता है हमारे पास औरंगाबाद में कई सेठ लोग हैं, मैं नाम देना मुनासिब नहीं समझता, कम से कम 10-12 सेठ लोग ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 2.5 महीने पानी पहुँचा सकते हैं, अल्लाह ने तक मतलब लखपति करोड़पति बनाए हुए इशारा सवाब पे। हमने लॉकडाउन में देखा कई सेठ लोगों ने तो पूरे औरंगाबाद संभाल लिए, साल भर जो तो मुफ्त किटा दिए। तो ये समझ के पिला दो ना पानी भाई, क्या 2 महीने पानी नहीं दे सकते आप इशारा सवाब के नजरिए से? नहीं भाई ये पानी पीएंगे तो हमको दुआएं मिलेंगी, कोई बीमार पींगा, कोई बूढ़ा पींगा, कोई मासूम बच्चा पींगा, वो पानी से वजू होगा, वो पानी से तरकारी बनाई जाएंगी, वो पानी से जो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की प्यास बुझेंगी। कितनी राहत की बात है। और वो गरीब के 2 पैसे बचेंगे जब आप जो है तो उनको फ्री में पानी देंगे। जो 50-100 रुपये का पानी, वो पानी बच के हो सकता है उनके कुछ ज़रूरत ज़िंदगी काम आ जाए, उनके घर खर्चे में काम आ जाए। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, जैसा पड़े गाँव में एग्जाम्पल में दे रहा आपको, पड़े गाँव के अंदर कम से कम 7-8 मस्जिद है। कोई एक मस्जिद सेंटर बनाइए जहाँ पर हाउस बड़ा अच्छा है, वो हाउस को धो धा के साफ सुफ करके एक ऐलान करा दीजिए पड़े गाँव के अंदर कि भाई ये गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, ये फला मस्जिद के हाउस में हम जो हाउस को हमने साफ़ कर लिया है, वहाँ पर 2-4 मोटर लगाई जाएंगी और पानी का पाइप लेके हम बाहर छोड़ेंगे। 12 घंटे 24 घंटे कभी भी आओ, इत्मीनान से आओ, साइकिल लेके आओ, पैदल आओ, हाथ घड़े लेके आओ और 2-2 4-4 घंटे भर के ले जाओ। हाउस के अंदर मोटर लगा के जो हाउस के अंदर पानी उतारो, 3-4 टैंकर हाउस में उतार दिए, वो हाउस में नली लगा के जो है तो बाहर छोड़े। तो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से, को सुबह आ रहा, को 12 बजे आ रहा, को काम से बेचारे बहुत मजदूर तबका रहता, बेचारे शाम को आते, काम से आने के बाद बेचारे शाम में 8-9 बजे तक पानी भर सकते। तो ऐसी हमको लोगों की जो है तो फिक्र करना पड़ेंगी, उनकी परेशानियों को हम कैसा कम कर सकते, उनके हम कैसा काम आ सकते, ये हमको करने की ज़रूरत है। तो पूरे औरंगाबाद शहर में जहाँ भी मस्जिद के सेंटर है, हाउस बड़े रहते, ऐलान कर दो कि भाई जो मस्जिद के मुसल्लियान नमाज को आ रहे हैं वो बाजू हम 2-4 ड्राम रखे, वहाँ से पानी लो, अपना वजू कर लो। ये हाउस के अंदर हाथ भी मत डुबाओ, ये पानी का पीने का पानी साफ़ पानी है और इसके अंदर पूरा धोधा के साफ़ किया गया है। यहाँ पर 2 टैंकर उतारे गए हैं और ये बाहर मोटर लगा के नली बाहर छोड़ा जा रहा है और ये पानी 24 घंटे उपलब्ध है।
यानी सहूलत से आओ, घबराओ मत कि नंबर लगा रहे, धूप आंख में चीचा, धूप में धूप लग रही, पसीना गिर रहा, पानी गिर रहा, झगड़े हो रहे, मतलब धक्के लग रहे, बुके लग रहे, नहीं, इज्जत से आओ। ये मस्जिद का नाम बोलना, मस्जिद के अंदर जो तो फजर के बाद से तो रात के 12 बजे तक यहाँ पर 2 आदमी तैनात रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इत्मीनान से आओ, सलीके से आओ, तरीके से आओ, इत्मीनान से भरो, इत्मीनान पानी ले जाओ। तो बहरहाल ये हम काम कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास जो हमारे हिंदू भाई है, हम ये भी देखते हैं कि मस्जिदों मंदिरों में जो है तो लोग चंदा देते हैं, दान देते हैं, वो भी एक अच्छे पुण्य काम में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी जो मंदिर के जिम्मेदार है, ट्रस्टियान है, मेरी उससे विनंती हाथ जोड़ के साहब, एक मानवता का काम है, अगर हम थोड़ा दिल बड़ा कर ले और मंदिर के अंदर जो दान आ रहा है उसको हम एक मानवता के लिए अगर खर्च करें, जहाँ गरीब बस्ती में हम टैंकर खरीद के पानी भिजाने का काम करें। उसके अलावा हम शहर में हम देख रहे हैं कि आवारा गाय वंश जो रहते हैं, हमारे जो छोटे छोटे बड़े जानवर रहते हैं, जो तो प्यासे हैं, तो उनसे गुजारिश, हमारे गाय वंश जिसको हम बहुत आदर सम्मान से देखते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, वो भी प्यासे हैं। तो आप थोड़ा निवेदन करो, इंसानों की बस्ती में पानी भेजने का काम करो, चाहे दलित हो, मराठा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, बस्ती हो, गरीब है, वहाँ तक पहुँचाने का काम कीजिए। अगर मस्जिद के लोग, मंदिर के लोग, चर्च के लोग, गुरुद्वारे के लोग भी अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दान में से मानवता के लिए कुछ काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य काम नहीं है आज वक्त के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो और उसके साथ साथ जो है तो हमारे पास पॉलिटिकल लीडर भी है, कई बड़े मुसलमान के लीडर भी है, अल्लाह ने उनको लखपति करोड़पति बनाया हुआ है। तो आपसे गुजारिश भी है कि भाई पॉलिटिकल को बाजू रखो, आप अपने सवाब के लिए, हर घर में किसी न किसका इंतकाल होता है, किसके वालिद का इंतकाल, किसी वालदा का इंतकाल, किसके दादी का इंतकाल, जो भी रहता, तो अपने महरूमी तरफ से भी कर सकते हैं आप कि चलो भाई इसका सवाब हमारे महरूमिन को मिले। तो ज़रूर नहीं कि भाई हमने क्या करना, हमने ठेका लिए, क्या सरकार का काम है, नहीं। जहाँ सवाब की बात आती है, जब इंसानियत की बात आती है, तो उसमें फिर खुदा और बंदे का मामला हो जाता है। आप लखपति लोग हैं, औरंगाबाद में कम से कम 10-12 मुसलमान तो ऐसे लखपति है माशाल्लाह पॉलिटिकल के अंदर, क्यों वो 2 महीने संभाल सकते, वही संभाल सकते, ना मस्जिद में चंदा करने की जरूरत, ना किसी को भीख मांगने की जरूरत। लेकिन बोलते ना दिल भी होना, अल्लाह ने हिदायत भी देना, सारी बात है। हाँ, दुनियादारी के लिए लाखों रुपये खर्च करेंगे, सजाएंगे, मंडप लगाएंगे, मतलब जो रैलियाँ निकलती लाखों रुपये खर्च हो जाएगा, हिसाब से, मतलब हिसाब से जमा भी हो जाता, खर्च भी हो जाता, वाह भी हो जाती। लेकिन ये काम जहाँ दुआ लगने वाली है वहाँ काम नहीं करेंगे। ये कड़वा सच है साहब, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। तो मैं तमाम मुसलमान के लीडर जो कहने के 10-12 लीडर ऐसे जो लखपति के हैसियत रखते हैं, आपके लिए 2-2, 5-5 लाख खर्चा करना बड़ी बात नहीं साहब। अरे खरीदो, ये मत बोलो महानगर पालिका क्या करी, पाइपलाइन क्यों नहीं आ रही, क्यों फूटी आ रही, वो छोड़ो, वो साल भर नहीं बनती हो, तो जब तक क्या लोगों को पैसे मार डालते। अरे कम से कम अपनी आखिरत बनाने के लिए, अगर आपके घर में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ होगा, वालदा का हुआ होगा, दादा दादी का होगा, या जिसको आप ज़्यादा प्यार करते, या नहीं तो अपने लिए क्या अल्लाह, क्या भाई अपने को मरना है, मुँह दिखाना है, दुनियादारी का बंगले बना लिए, घोड़े बना लिए, क्या क्या डेवलप हो गए, सब हो गए, तो थोड़ा गरीबों के लिए हो सकता है प्यासों की दुआ लग जाएंगी, तो आप दोबारा चुन के आ जाएंगे, आप महफूज हो जाएंगे। दुआ से बहुत बड़े काम होते साहब, पैसे से काम नहीं होते, दुआ भी काम लगती है। आपने 1 अरब रुपये खर्चा करे और बदुआ पीछा कर रही, तो बेड़ा गर्क हो जाता, बेड़ा गर्क हो जाता। औरंगाबाद में देखा, औरंगाबाद ने ये भी देखा कि देखो खासदार हमारे साहब इम्तियाज अली साहब, अल्लाह ने दुआओं से नवाजा। ये एक मिसाल है, सबूत भी है, मिसाल भी है। तो मेरे आदमी सबसे मेरा अदब एहतराम से गुजारिश है कि देखो थोड़ा दिल बड़ा करो, जो नेता भेजा रहा उन्हें अपने पार्टी का नाम बिंदास रखना, ये भाई ये फला पार्टी की तरफ से फला बस्ती के अंदर ये पार्टी जो है तो पानी पहुंचाने का काम कर रही है। 10 टैंकर पहुंचाओ, 8 पहुंचाओ, काम को बढ़ेगा, पूरे शहर को संभालो, कम से कम 2-2, 3-3 वार्ड संभाल लो, पार्टी का बैनर लगाओ, जो भी अलग अलग पार्टियों के, कि हमारे पार्टी की तरफ से पर्सनल फंड से या हमारे कार्यकर्ताओं के जो है तो आपस में जो है तो पैसे जमा करके, ये हम एक मानवता के आधार पर काम कर रहे हैं। आप अपने पार्टी का भी नाम हो जाता, आपका भी नाम हो जाता। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि देखिए थोड़ा मस्जिद के जरिए से, थोड़ा मंदिरों के जरिए से, थोड़ा राजकीय नेताओं के जरिए से, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो बिल्डरशिप में है माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े कारोबार हजरात है, तो आपसे भी गुजारिश है कि बंगलों में मत बैठो, आपके ताल्लुकात पूरे शहर में रहते, एक फ़ोन उठाइए, पड़े गाँव में कोई ना कोई रहते। जैसे हमारा आसिफ भाई है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, यार आसिफ भाई, अरे यार आपको इधर 10 बार टैंकर भिजाना है, तो कहाँ पानी उतारना भाई, तो आसिफ भी खुद बोलते हैं यार फला जगह उतारो साहब, मैं बंदोबस्त करता, खाली टैंकर भिजाओ, तो रास्ते बनते ना। अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा साहब। देखो पानी की बहुत बड़ी मुसीबत में है, और लोग पानी को मतलब ऐसा समझ रहे दवा से ज़्यादा, इतनी परेशानी हो गई है, और आने वाला वक्त तो भयंकर हो सकते हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो गरीबों के घर में पानी नहीं है, और जब पहली बात तो गरीब घर छोटे छोटे होते, बर्तन नहीं होते, अगर पानी दिए भी तो ज़्यादा कहाँ भर के रखेंगे, घर छोड़ता, घर एक रूम रहता 10 बाय 10 का, एक छोटा किचन रहता। अब 10 बाय 10 के रूम में 5 जने रह रहे, उसमें बिस्तर भी, बर्तन भी, भांडे भी, रहना भी, चारपाई भी, पलंग भी, अलमारी भी, क्या कहाँ रखेंगे बर्तन। तो उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि मस्जिद को 2-4 सेंटर बना लो,
एक मशवरे से मशवरा तय करो, वरना भाई मस्जिद के हाउस में पानी उतारेंगे, यहाँ बड़ी बड़ी 2-4 मोटर लगाएंगे और बड़ी 100 फीट की नली निकाली बाहर निकालेंगे और सलीके से हम पानी देंगे और 24 घंटे पानी। अगर भारी अब जो भर के रखते, अब उसमें क्या हो रहा है, 10-10 12 पानी रह रहा, कोई पानी में कीड़े पड़ जा रहे, कोई पानी खराब हो जा रहा, कोई पानी बास आ रही। पहले गरीब कच्चे पक्के रहते, गंदगी रहती, जो भी रहती, मतलब कोई बदगुमानी नहीं है। बहरहाल आपसे गुजारिश है, मुख्तसर में ये है कि आज पूरे शहर में, वैसा तो पूरे हर जगह ये मामला है, लेकिन वो मेरी आपसे औरंगाबाद शहर के इतना गुजारिश है कि मस्जिदों में इसका जिक्र करो कि बहुत से लोग इंतकाल हो जाते माँ बाप के वालिदैन के, वो सोचते यार कि कहीं मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना। बहुत से लोग सोचते यार बोरिंग खुदाना, बोरिंग, तो वो मतलब ऐसा तस्वर पाया जाता है कि बोरिंग खुदेंगे तो उससे वजू करेंगे तो लोग हमको सवाब मिलेगा, वालिदैन को मिलेगा या हमको मिलेगा, एक तस्वर पाया जाता। मतलब कुछ नहीं कि हमारे पास ऐसी रजिस्टर्ड है कि वही हमको नहीं क्या समझ में आती। बोरिंग खुदेंगे तो सवाब, मस्जिद बनेंगे तो सवाब, मदरसा बनेंगे सवाब, बाकी क्या है तो दिमाग काम नहीं करता, करना कि नहीं करना। तो मस्जिदों में जो कल जुमा आने वाला है, तो मस्जिदों में जरा जिक्र करो कि मतलब भाई अपने महरूमीन की तरफ से अगर आपने एक टैंकर ही भिजा दिए तो और वो उनकी दुआ निकल गई, तो दुआ ही आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके लिए निजात का जरिया काफ़ी है। ये चक्कर में मत पड़ो कि क़यामत तक नेकियां अकाउंट बढ़ते रहना। भाई फ़ायदा सबको नज़र आता, लेकिन ये भी देखो ना, अगर एक पल की दुआ यार, एक पल की दुआ लगी ना तो इंसान की जो तकदीर संवर जाती। तो बहरहाल ये जो पल है ना, लोग पानी के लिए जो तरस रहे हैं, प्यासे हैं, तो उनकी अगर पल दुआ ले लिए तो कसम खुदा की वो दुआ अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी ना, एक दुआ में तुम्हारा बेड़ा पार हो जा रहा, दुनिया में भी आखिरत में। इससे अपने क्या होना, अरे अपना बेड़ा पार हो गया, अल्लाह हम पर रहम कर ले, हम पे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, बस यही बहुत बड़ा मसला है। वो सवाब मिलते रहना, टक टक अकाउंट में गिरते रहना ATM पे ऐसा, ये क्या धंधे ये। बहरहाल हमारे जो इमाम साहब है, खतीब साहब, इनसे गुजारिश है कि ज़रा ज़हन खोलो। जैसा मदरसे के लिए चिल्ला पुकार करते हैं, अहमियत बताते हैं कि रसूल मेहमान है और ये है और वो खिलाएंगे तो ऐसा होगा और वैसा होगा, क़यामत तक मिलेगा, बाप को मिलेगा, माँ को मिलेगा, दादा को मिलेगा, पीढ़ी को मिलेगा, ऐसा बताते ना। इसके अंदर भी बोलो कि अपने महरूमी तरफ से पड़ी गाँव में है, जहांगीर कॉलोनी में है, हरसुल में है, हिना नगर में है, चिकलठानी में है, इधर है उधर है, वहाँ पर टैंकर भेजो। अगर आप एक टैंकर ही भेजेंगे, अगर वो किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएंगी और हाथ पालेंगे, वो टैंकर से भी आपकी माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएंगी। आपकी माँ की मग़फ़िरत का जरिया काफ़ी है, जो अल्लाह नुक्ते नवाज है। ऐसा खोल को बोलेंगे ना तो लोग भी भेजेंगे ना, लोग बोलते हैं नको यार क्या हो रहा है टैंकर में, अल्लाह कबूल करते नहीं करते। हमारा जहन ये बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास है, मैं खुद बचपन देख रहा, मदरसा, मस्जिद, बोरिंग और ये बस यहाँ पैसे दिए तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गए, बिल्कुल वो क़यामत तक मिलना ही मिलना है पैसे वो, और बाकी दूसरी तरफ पता नहीं क्या है भाई क्या नहीं। एक अजीब मतलब ऐसा चिल्लाते हैं, जज्बात में लाते हैं, वैसा बात करते ही नहीं। अरे कल के जुमे में अगर धुआंधार भाषण कर दिए ना कभी, या मुसलमानों आज का आपकी बस में अपने मरहूमीन की तरफ से पानी भेजो, वहाँ के लोग जरूरत पूरी करेंगे, वो पानी से लोग वजू करेंगे, वो लोग नन्हे मासूम बच्चे पानी पीएंगे, उनकी दुआएं निकलेंगी, आपको जन्नत मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लोग जज्बात में आते, अब ठंडे बातें करेंगे, पानी है ऐसा है, लोग बोलते हैं हमें वरन अपने आप का जा रहा, ये भी मामला चलता। बहरहाल मुख्तसर में ये है, तमाम सियासी लोग, तमाम समाजी लोग, तमाम मजहबी लोग, तमाम जो तो कारोबारी लोग, सबसे गुजारिश है ये मत सोचो कि उन्हें करना अपना काम है कि अपने क्या है, नहीं। अगर आप छोटे मोटे लोग हैं और अल्लाह आपको नवाजा हुआ है और आपको लगता है कि 3000 टैंकर भरना मेरी हैसियत में है, भिजा सकता, भिजा दो। या शेख अपनी देख, अरे हो सकता है वो उससे तुम्हारी जन्नत बन जाए। ये मत देखो बड़ों का काम है करना, अरे कोई छोटा वाला है, मौज वाला भी है, उसका घर जाती है, उसके बाद मतलब 20,000 पड़े हुए अल्लाह ने अगर दिया है और उसको लग रहा है 5,000 में 2 टैंकर भिजा दूंगा मेरी तरफ से, माफ तरफ से, भिजा दो जल्दी करो, इससे पहले कि मौत आ जाए। तो मेरी गुजारिश है कि जुमे खुतबास के अंदर इस पर बहुत अच्छे से बोलो। जैसा हम वक्फ के लिए लड़ रहे ना, हालांकि वक्फ से मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ, रुपए में 10 पैसे भी नहीं हुआ, सीधे से पूरा धन्ना सेठ मुन्ना सेठ का फ़ायदा हुआ, तो उसके लिए हम बादशाह निकले हुए हैं, पूरे लवाम को रोड पर लाए हुए। अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है, तो खुदारा थोड़ा इंसानियत की तवज्जो दो और बिला लिहाज मिलत सबको दो। हमारे दलित भाई है, मराठा है, जो भी दलित है, हमारे मुसलमान बस्ती है, वहाँ पर पानी भेजो। और एक नज़ारा दिखना चाहिए कि पानी के टैंकर जा रहे हैं, हमारे दलित भाइयों की बस्ती, इस पर लिखा हुआ है शहर की जामा मस्जिद तरफे मुफ्त के अंदर पानी दिया जा रहा है। कितना अच्छा पैगाम जाता कि यार इस मस्जिद के लोग हमको पानी भेज रहे। जामा मस्जिद की बस्ती, लाल मस्जिद, ये मस्जिद, शागन की मस्जिद, फला सेठ फला लीडर। अरे कितना अच्छा पैगाम जाता भाई। ये मत बोलो जो पानी के लिए परेशान है ना उनसे पूछो। बहरहाल मेरा सर्वे रिपोर्ट है, काफ़ी लोग परेशान है, मेरा काम था, मैं एक बोलने की ताकत रखता हूँ, ये सलाहियत रखता हूँ, तो मैंने अपने सलाहियत के मुताबिक और अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया, मैंने आप तक बात पहुँचा दिया। अगर आप ये बात को अनसुनी करेंगे
तो हो सकता है फिर अल्लाह के बारगाह में पकड़ूंगी। बोलेंगे दुनियादारी के ऊपर तुम तो उछल कूद करते थे, और ये इतने बड़ी बात तुमको पहुँच रही थी। एक आखिल आदमी ने, एक बालिग आदमी ने, एक बाशऊर आदमी ने एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के जरिए क्यों ना हो आप तक पहुँचाने का काम किया। आपने फिर लब्बैक क्यों नहीं कहा? आपने अपने लब्बैक क्यों नहीं कहा? आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, एक मिसाल बड़ा मैं, कल को अगर परसों और 10 में खबर आ जाए कि 3 बच्चे प्यास की हालत में मर गए, पड़े गो के अल्लाह ना करे मर गए, और वो अखबार के फ्रंट पे आ जाए कि प्यास की, पानी की शिद्दत की वजह से, धूप की शिद्दत की वजह से, और घर में पानी नहीं था और 3 बच्चे अल्लाह ना करे इंतकाल हो गए। और अब बाप रे, इज्तिमा, बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या क्या। अरे कैसे मुसलमान हैं हम? और क्या तो 450 साल हुकूमत करे, क्या तो ऐसा इस्लामी निज़ाम है? अरे निज़ाम तो वो होना चाहिए कि परेशानी से पहले उसके मसले हो जाना चाहिए। अरे खुदा ना खासा परेशान है तो खामोश उसके मसले हो जाइए, वो है इस्लामी निज़ाम, वो है शरई निज़ाम। यहाँ तो जब तक कोई फांसी लेके मरता नहीं तो हड़कम मचता नहीं, जब तक फिसाद में जैसे 2-4 हज़ार दुकानें जलती नहीं तो मुसलमानों की मदद होती नहीं, जब तक बेरोजगार को जो तो फांसी लेते नहीं जब तक हम मदद करते नहीं। लॉकडाउन में देखे ना, एक ने बेचारा फाका कशी तो फांसी ले ली, परवानी तरफ का वाक़या था देखो, अरे बाप रे, उसके ऊपर ऐलान हुआ, अरे बोले भाई जरा हंसा के देखो। अरे क्या यार, अरे बताओ ना, जितना बोलते ना कि हम बहुत अच्छी कौम है, ये मिल्लत है, सबके लिए है, ये उम्मत है और सबके लिए पैदा हुई है और सबके फलाह बहबूद के लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है। तो वक्त से पहले डिसिप्लिन के साथ, सलीके के साथ वक्त पे अगर हम पानी लेके पहुंच जाए और बताए कि देखो हम आपके लिए, हम आपके बिरादरान वतन, आप हमारे भाई है, ये हमारे तरफ से पानी का तोहफा पेश कीजिए, कितना अच्छा मैसेज जाता। काहे को शुरखमा पार्टियाँ ले रहे और काहे को बैठ रहे। अरे वहाँ पहुँच जाओ ना, जमात इस्लाम हिंद की तरफ से 4 टैंकर हमारे हिंदू भाई की बस्ती में, कितना अच्छा मैसेज जाता। जमात इस्लाम हिंद की तरफ से 4 टैंकर, ये फला मस्जिद तरफ से ये टैंकर, फला स्टेट की तरफ से ये टैंकर, कितना अच्छा मैसेज आता। इससे इत्तेहाद नहीं बढ़ सकता, इस खाली शुरमा पिलाने से, गले मिलने से इत्तेहाद होता। हाँ, अरे वो दुआ नहीं देंगे, मराठी बात नहीं करेंगे, आला माला क्या सांगला मानुस होता मनी, जमा इस्लामी अंदर क्या अंदर संकट मना आलाता था पानी पीवेला मनी, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, दुआ नहीं देंगे कि बदवा देंगे, क्या पेपर फोटो नहीं आएंगी, ऐसा कुछ है क्या? अरे क्या भाई, बहरहाल देखो कड़वी बात थी और सच बात थी, और ये ज़रूरत है, बल्कि मैं चित्ता चिल्ला के बढ़ाऊँ, ये आपकी जवाबदारी है। आप इस्लाम को मानने वाले हैं तो मैंने गवाही दिया हूँ कि लोग परेशान हैं। अब आप जो भी है, आमिल है, उलमा इकराम है, तो आपका भी फ़र्ज़ है, आप अंबिया के वारिस है, आप हमारे बड़े हैं। अगर हम शहादत दे रहे हैं तो आपकी शहादत को मानना भी आपकी तरफ तवज्जो बनती है। वो ज़मीन भाग के नहीं जाने वाली है, कोर्ट जिंदा है, हाई कोर्ट से हुक्म लड़ रहा है, भाग के नहीं जा रही। लेकिन आज अगर खुदा न खास्ता लोग प्यासे मर जा रहे बेचारे, भूख की हालत में चिल्ला एहसास कर रहे, अल्लाह ताला हमको गरीब क्यों बनाया, हमको मार देता, हमको उठा ले, ऐसा लोग दुआ दे रहे, बदुआ करे, अल्लाह से दुआ कर रहे। वो दुआ कर, ये मत समझो कि वो उनकी दुआ है या बदुआ है, वो आए हमको भी लग सकती है। ये गौर कीजिए आप, गरीबी को हाय लग सकती है, क्योंकि हम पे जवाबदारी बनती है। ये मत बोलो अगर हम बड़े हैं, साहिब इस्तात है, ताकतवर है, जो भी है, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, मजहबी तौर से, तो हमारी जवाबदारी बन जाती है वहाँ तक पहुँचना। ये मत बोलो आप हमने ठेका लिए क्या, हमने गुत्ता लिए क्या, हमको मालूम क्या, ये एड़े बातें नहीं चलेंगी। मैंने जिम्मेदारी के साथ, होशमंदी के साथ ये बात तक अब तक पहुँचाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जुमे की नमाज में तमाम मस्जिदों में इसके ऊपर बहुत अच्छे अंदाज से, मौसर अंदाज से इस पर आप रोशनी जो रहनुमाई फरमाएंगे। और देखना चाहिए शहर के अंदर कि इतने हालात में भी, हालांकि मुसलमान परेशान है, लेकिन गरीबों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, प्यासों को पानी पिलाने, क्या अच्छा मैसेज देंगे साहब। ये भी बहुत बड़ा काम है। शुरखुरमा पार्टियाँ, मिलन पार्टियाँ और कौन सी मिलन पार्टियाँ, अरे उन तक गरीबों तक पहुँचाओ। बड़े बड़े लोग मिल ले रहे, खुश हो रहे यार, बाद में वो भी भूल जा रहे, और वो भी दिल में भी काला रह रहा, चल रहा मामला। अरे गरीबों तक पहुँच जाओ ना, जो ओरिजिनल जनता उन तक हमारे अगर दिल में मोहब्बत बनेगी तो खुद माल जो है तो वो हो जाता, सुधर जाता। बहरहाल ये बहुत तल्ख बातें थी, ज़रूरी बातें थी, अहमियत की हामिल बातें थी, मैंने आप तक पहुँचाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर कल से तो जून तक अल्हम्दुलिल्लाह सामाजिक संगठन लोग सभी मिलके जो है तो अच्छे अंदाज से पानी पहुँचाने का काम करेंगे, दुआएं लेंगे। हो सकता है कि दुआ से भी जो है तो हमारे पे जो वक्त बलाई हुई है वो टल सकती है। ये नियत से करो कि अल्लाह ताला हम प्यासों को पानी पिला रहे हैं, उनकी दुआएं लिखड़ी, हमारी वो दुआएं जो है तो वक्फ बोर्ड के केस के अंदर काम आ जाए। ये नियत से भी काम करो। बहरहाल जो भी आपकी नियत है, सब आपकी नियत से, महरूमी की तरफ से जो भी करना है करो, लेकिन एक ही मकसद है कि कोई गरीब बस्ती में कोई ऐसा ना हो उसके घर में पानी ना हो, वो पानी के लिए परेशान हो, या पानी के वास्ते बेचारी की रोजी चल जा रही। कई लोग ऐसे साहब कि पानी के वास्ते उनकी रोजी रोजगार चल जा रहा। ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ, मेरा सर्वे रिपोर्ट है, आप भी सर्वे कर सकते हैं। बहरहाल पहले गरीबी की मार, बेरोजगारी की मार, उसे पानी की मार, इसमें राजनीति कम करो। या शेख अपनी देख, अपन पहुंचा देंगे, सब अपने को मिलेंगे, जन्नत अपने को मिलेंगे, खबर में 2 फटके अपने को कम मिलेंगे। ये बात रखो। जो नेक बंदे हैं, जो अच्छा काम करें, उनको सलाम है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं कोताही का सबब बन रहे हैं या इल्म में नहीं है, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर आप जागेंगे और मस्जिदों के ज़रिए से, चौराहे पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस पैगाम को आम करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।